हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर। क्लास 12th फिजिक्स। कॉन्सेप्ट इज अल्टरनेटिंग करंट। कॉन्सेप्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो पहला पॉइंट से मेंशन कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों के भी यहाँ पर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला आपका। तो अल्टरनेटिंग करंट सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा और अच्छे मार्क्स देगा आपको ये। तो अल्टरनेटिंग करंट पहला पॉइंट देखो। अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट एंड अल्टर का मीन्स क्या होता है? मीन्स ऑफ अल्टर इज चेंज करना, किसी चीज़ को चेंज करना। जैसे 2 लिखा है, मैंने इसको अल्टर करके यहाँ पर ऑल्ट्रेशन कर दिया और 3 बना दिया। तो ये चेंज करना, किसी चीज़ की वैल्यू जब चेंज होती है तो अल्ट्रेशंस। तो अल्टरनेटिंग करंट हो गया। एंड अल्टरनेटिंग करंट is a current that change its direction with time. A current that change its direction with time is known as alternating current। इसी को आप करंट बोलते हैं। अच्छा, जो डायरेक्ट करंट होता है वन डायरेक्शनल होते हैं तो दैट नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम। वो अपना डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करते। अच्छा, अगर हम इसको देखें, इसी में मेंशन करेंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू अ डायरेक्ट करंट। अगर हम डायरेक्ट करंट देखेंगे तो इन दोनों को मैं मेंशन कर देता हूँ और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ डायरेक्ट करंट, अगर हम डायरेक्ट करंट को देखें, इज द करंट विच फ्लो विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शंस। विच फ्लो, जो फ्लो होगा डायरेक्ट करंट आपका, विच फ्लो विद सेम मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। अच्छा, मतलब ये चेंज नहीं करता अपना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफिकली चेक करें तो इस टाइप से, अब यहाँ पर ये आपका डायरेक्ट करंट हो गया। दिस इज डायरेक्ट करंट, क्लियर। एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आप जब इसका मैक्सिमम करंट को किससे डिनोट करते हैं? करंट इज डिनोटेड बाय आई। करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो जब करंट का पीक वैल्यू होता है ना, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगा, देन इट इज डिनोटेड, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट। ट्रिक को हम आई नॉट से करेंगे। अच्छा, आप इसी में मेंशन करेंगे सबसे पहले। अच्छा, करंट का पीक वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज आई नॉट, और जो ईएमएफ का आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज ई नॉट। उसको आप किससे डिनोट करते हैं? ई नॉट से डिनोट करते हैं, एक। अच्छा, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे इसी में द एन अल्टरनेटिंग, जब हमारा करंट चेंज हो रहा होगा तो ईएमएफ भी चेंज होता है। इसका मतलब, क्योंकि V इज इक्वल टू तो आई आर होता है ना आपका, V इक्वल आई आर। ईएमएफ तो वोल्ट होता है आपका, ईएमएफ इज ऑल्सो वोल्ट। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू आई आर, वी कैन राइट इट। करंट द वैल्यू ऑफ करंट इज 2, देन इट इज 2R। तो वैल्यू ऑफ E 2R। I को आप 3R कर दोगे तो आपका E भी कितना होगा? 3R होगा। तो वैल्यू ऑफ करंट इज चेंज, देन ईएमएफ ऑल्सो चेंज, तब ये भी चेंज होता है आपका। अच्छा, तो मीन्स ऑफ इट ये भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है। तो जब आपका करंट इज अल्टरनेटिंग तो आपका ईएमएफ ऑल्सो अल्टरनेटिंग। करंट डायरेक्शन, डायरेक्ट रेशियो में, मतलब जब डायरेक्ट करंट होगा तो ये तो सेम डायरेक्शंस में होता है। तो यहाँ पर हमारा ईएमएफ का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि चेंज नहीं होगा। अच्छा, चलो वो कंडीशंस अभी फिर समझते हैं। अभी डायरेक्ट करंट पर डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, जहाँ पे V आपका पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट होता है, R रेसिस्टेंस होता है। देन E इज इक्वल टू, यहाँ पर V वोल्ट है तो EMF सेम है, I इंटू R हो जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है। तो आप मेंशन करेंगे व्हेन अ कॉइल इज रोटेट, जब एक कॉयल आपका रोटेटेड होता है, व्हेन अ कॉयल इज रोटेटेड, व्हेन अ कॉयल, जब एक कॉयल घूमेगा, व्हेन अ कॉयल इज रोटेटेड
जब एक कोयल रोटेट हो रहा है, व्हेन अ कोयल इज रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, व्हेन कोयल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक कोयल रोटेटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, एन अल्टरनेटिंग करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। एक इंड्यूस्ड होते हैं, एक प्रोड्यूस्ड होते हैं, बोथ आर डिफरेंट इंड्यूस्ड इन इट। अच्छा, दो इसमें एक आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सॉरी ईएमएफ यहाँ पर ना ईएमएफ ई, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, तो विच कैन बी गिवन बाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं, विच कैन बी गिवन बाई, देखो विच कैन बी गिवन बाई, विच कैन बी गिवन बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका वेव इक्वेशंस आपने पढ़ा था 11th लास्ट में, तो एक इक्वेशंस होता है वेव का, वहीं से ये जनरेट होती है। अगर देखें तो वैल्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान रखेंगे वेव यहाँ पर, इसमें अल्टरनेटिंग करंट का ये इक्वेशंस भी होगा इस टर्म्स में, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ई एम एफ है और ई नॉट आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ। अच्छा, इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड क्या होते हैं, जब तक आप ये मैग्नेटिक फील्ड में रिड्यूस्ड होगा, या आप मेंशन करेंगे जब तक उसके अंदर करंट फ्लो होते हैं तब तक उसके चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट को रिमूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के आसपास से रिमूव हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। मतलब इंड्यूस्ड एक टेम्परेरी फिनोमिना है। अच्छा, प्रोड्यूस्ड क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं कोई चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी, फाइनली रिजल्ट बन गया, तो ये टेम्परेरी नहीं होगा, ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड में डिफरेंस होता है। इंड्यूस्ड होते हैं जब तक आपका वो वैल्यू, जब तक आप इसमें करंट फ्लो करके रखेंगे तब तक ही उसके चारों साइड, हमने पढ़ा है ना रूल कि व्हेन वी फ्लो अ करंट थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इनसाइड इट आउटसाइड इट, उसके चारों साइड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो कब तक जनरेट होगा, जब तक करंट है। करंट को आप रिमूव करते हैं, एज वी रिमूव द करंट्स द मैग्नेटिक फील्ड भी रिमूव, तो मीन्स ऑफ इट इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मीन्स ऑफ इट इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होता है। तो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अच्छा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ये आपका ईएमएफ है, वोल्ट है, तो इज इक्वल टू आई आर होगा। तो यहाँ से मेंशन करेंगे तो आई का वैल्यू कितना निकलेगा, आई इधर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर लिख सकते हैं अभी। तो सिंस आप मेंशन करेंगे आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, जब ई एम एफ ई होगा, रेसिस्टेंस आर होगा, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होते हैं। तो देयरफॉर जब मैक्सिमम करंट होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट मैंने अभी बताया था ना, जब करंट मैक्सिमम होता है देन इट इज नॉन एज आई नोट, देन आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर होता है। क्लियर हो गया? जब करंट मैक्सिमम है तो ई एम ए भी मैक्सिमम होगा। अभी मैंने बताया था क्यों होता है, वी इज इक्वल टू आई आर से होता है। करंट मैक्सिमम है तो वी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब वी का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। करंट आपका लो है तो वी का वैल्यू भी लो होगा। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, आई नोट इक्वल ई नोट अपॉन आर होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो आप मेंशन करेंगे देयरफॉर, यहाँ पर मेंशन करते हैं टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। कहीं पर भी कोई डाउट्स आएगा कोई डायरेक्ट मी चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और मुझे डायरेक्ट 9758329641 पर भी कमेंट कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कहीं पर भी किसी भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स में डाउट्स होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ में आप सेंड कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, तो आई क्या आता है यहाँ से, आई आता है आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई आपका कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी होते हैं। तो आपके पास दो फार्मूले आ गए। फर्स्ट मैंने मेंशन किया था यहाँ पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड सेकेंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया? आई है करंट, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब जो मैक्सिमम होगा करंट का डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज होता है ना, तो एक बार लो होगा एक बार हाई हो जाएगा। जब मैक्सिमम करंट होगा देन इट इज नॉन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आई नॉट। क्लियर हो गया? अच्छा, और इसी में मेंशन करेंगे आप, ये पहला पॉइंट्स हो गया। अच्छा, इसी में एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, इसने जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करा होगा, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय अल्टरनेटिंग करंट, द मैक्सिमम वैल्यू
द मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय अल्टरनेटिंग करंट is known as its amplitude। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ नॉन एज एम्पलीट्यूड। इस वेव ने इतना मैक्सिमम किया, तो ये जो मैक्सिमम होगा यहाँ से, इसको आप एम्पलीट्यूड से डिनोट करेंगे। अच्छा, और हम अगर देखें तो ये आपका दूसरे वर्ड में एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू यही हो जाता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड होगा आपका, यहाँ मेंशन करेंगे द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इज कंप्लीट अ वन साइकिल। ठीक है, टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट, टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट, time taken by an alternating current to complete one cycle, एक साइकिल उसने कंप्लीट कर लिया, ऑफ इट्स वेरिएशन इज नॉन एज, टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाई टी, इसको आप डिनोट करते हैं टी से, इट इज डिनोटेड बाई टी, कैपिटल टी से आप इसको डिनोट करते हैं, और टी इज इक्वल टू, टी हो जाता है आपके पास कितना, टाइम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट to complete a cycle upon angular velocity, अच्छा, तो t इज इक्वल टू, सर्कुलर पाथ पर अगर वो घूम रहा होगा तो 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। द नेक्स्ट पॉइंट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल completed per second the number of cycle completed per second by an alternating current is known as इट्स फ्रीक्वेंसी। इसी को आप इसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको एफ से भी डिनोट करते हैं आप, और वी स्मॉल से भी करते हैं। अच्छा, तो इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट कर देंगे, एफ से डिनोट कर लेते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, इसको आप एफ से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे नॉर्मल वर्ड में मैं बोलूँगा 1 2 1 1 2 3, तो रिपीटेशन ऑफ 1 इज 2 टाइम्स हेयर ना, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। ऐसे ही आपका एक साइकिल कंप्लीट करने में ये आप यहाँ से कितनी बार इस पॉइंट से पास हुए, दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में करंट ने कितना साइकिल कंप्लीट किया, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट।
करंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल फिर से कंप्लीट करके आया 2, तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रिपीटेड, कितनी बार ये रिपीट हुआ होगा कंप्लीट साइकिल करने में, इज़ नॉन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो f है इज इक्वल टू पर सेकेंड होता है तो 1/t, इसका जो यूनिट बनता है 1 सेकेंड होता है ना, टाइम का यूनिट, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स होगा। इट इज़ नॉन एज हर्ट्ज, HERTZ, और शॉर्ट में इसको HZ लिखा जाता है इसका SI यूनिट को। तो फ्रीक्वेंसी आपका ये हो गया, क्लियर हो गया। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी जो हमारे घरों पर आता है ना अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई टू आवर हाउसेज, फ्रीक्वेंसी आता है उसका 50 हर्ट्ज या 50 CPS, जो इन आवर हाउसेज, ये ध्यान रखेंगे, बेसिक नॉलेज है, इन आवर हाउसेज जो हमारे घरों पर आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 CPS बोल सकते हैं इसको, 50 साइकिल पर सेकेंड और 50 हर्ट्ज, ये आपका 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। ये क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कंप्लीट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से यहाँ तक, फिर ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप देखो यहाँ पर अगर मेंशन करें, ठीक है, अब अगर एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल, अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें ना एक अल्टरनेटिंग करंट की, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल कर लिया उसने, और उसमें जो आपका सपोज करंट यहाँ से यहाँ तक चल रहा है इस टाइप से, ये वापस घूमकर फिर वापस आ गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। हमारा एवरेज वैल्यू जो करंट का होता है, अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल में कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, मैथमेटिकली वी कैन प्रूफ इट, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। अच्छा, ऐसे मेंशन करते हैं, देखो, प्रूफ मैथमेटिकली दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, दैट द AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल, या एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। एक कंप्लीट साइकिल करने में एवरेज वैल्यू जो होती है दैट इज 0। अच्छा, तो आप मेंशन करेंगे, देखो इसको कैसे डेरिवेट करेंगे आप, द अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट, अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट, t is given by I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मेंशन किया था हमने स्टार्टिंग में, दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड मेंशन करेंगे, एज्यूम कर लिया आपने, द करंट रिमेन्स, एज्यूम कर लिया आपने, एज्यूमिंग हमने मान लिया, ठीक है, एज्यूमिंग द करंट रिमेन्स, एज्यूमिंग द करंट रिमेन्स constant for small time, करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम, करंट हमारा एक स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम dt, करंट हमारा स्मॉल टाइम dt के लिए, तो बहुत छोटा टाइम लिया जाता है dt, और करंट आपका स्मॉल टाइम के लिए लिया है तो करंट भी स्मॉल होगा, तो आपका देन आप ऐसे मेंशन करेंगे, देखो Q इक्वल आई टी होता है ना, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। अच्छा, तो स्मॉल करंट होगा, स्मॉल चार्ज होगा I इंटू डी टी, टाइम भी तो स्मॉल लिया है आपने, फॉर अ स्मॉल टाइम t, तो t को लिखते हैं जब टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत छोटा, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड, देन इट इज़ dt। अच्छा, तो dq इज इक्वल टू आई डी टी, dq आया तो इस टर्म में, जब ऐसी टर्म आती है ना dx dq, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप मेंशन करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अच्छा, जो मैथ वाले हैं उन्होंने तो इंटीग्रेशन किया होगा, बायोलॉजी वाले, उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड,
अगर कहीं पर आपको मैथ वाले किसी भी टर्म्स में डाउट्स होगा, बायोलॉजी वाले क्योंकि इसको लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं एक तरीके से, तो रटेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन है जहाँ पे इंटीग्रेशन, डेरिवेशंस, डिफरेंशिएशन आपका यूज़ होता है। तो कहीं पर भी मैथमेटिकल टर्म्स में कन्फ्यूजन्स होगा तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में इसमें, या 9758329641 पर। वैसे मैंने सेपरेट क्लास बनाई है, तो आई विल कहीं पर भी डाउट्स होगा तो आई विल वर्क ऑन योर डाउट्स श्योर। अच्छा चलो ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन लेते हैं ना तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है, डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी करके हैं। अच्छा, आपने टाइम जब स्टार्ट किया था तो जीरो था, जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो लिमिट के साथ लेते हैं, जीरो से टी टाइम तक ना। तो कंप्लीट साइकिल करने में तो हमेशा टी टाइम लगता है, ऐसे कि ये वापस आ गया तो हमारा कंप्लीट टाइम कितना होता है टी, तो जीरो से लेकर टी तक आपने टाइम ले लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं dx, इसका x हो जाता है, अगर dt है तो इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dp है तो इसका इंटीग्रेशन p हो जाएगा, तो dq है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा q। तो इस dq का तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, q हो गया। अच्छा, इसका निकालते हैं, देखो ये t वाली टर्म है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे आप, i को आप बाहर ले आएंगे ऐसे i। पहले हम इसको i का वैल्यू लिख लेते हैं, i का वैल्यू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर आई नोट साइन ओमेगा टी करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन टी टू जीरो आई को लिख लेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी और इंटू कितना डी टी। क्लियर हुआ? देखो आई का वैल्यू मैंने वहाँ से पुट कर दिया, आई नोट साइन ओमेगा टी ना, इक्वेशन फर्स्ट में था ना आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, मैंने यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा, इसको लिख भी सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपको ध्यान रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला वैल्यू पुट किया। क्लियर हो गया? अच्छा, तो Q इज इक्वल टू, देखो आई नोट तो कांस्टेंट टर्म हो जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसका करते हैं। जैसे यहाँ x है तो x को अंदर रखना होगा इस साइन के, t है तो यहाँ पर t वाली टर्म्स को, तो आई नोट राइट हियर दिस इज t, दिस इज जीरो, साइन ओमेगा टी डी टी। आई होप इट इज क्लियर हो गया, साइन ओमेगा टी डी टी, क्योंकि देखो आई नोट कांस्टेंट टर्म था, ये t और ये dt है ना, तो t वाली टर्म को अंदर रखना था। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, देखो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कोज x एक, लेकिन अगर साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है ऐसे, साइन 2x का करना होगा ना इंटीग्रेशन, तो इसका होता है माइनस कोज 2x अपॉन कितना 2। अच्छा, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो आई नोट तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अभी बताया ना मैंने 2x था तो अपॉन 2 आ जाता है। अच्छा, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट बाहर चला जाता है t टू जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई नोट, यहाँ पर आ जाता है आपका अपर लिमिट आई नोट अपॉन ओमेगा को भी आप बाहर ले जाएंगे, तो ओमेगा को भी मैं बाहर ले गया यहाँ से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो यहाँ पर आई नोट अपॉन ओमेगा हो गया। अब यहाँ कितना आ गया, माइनस कोज ओमेगा टी और यहाँ पर t टू जीरो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेंशन कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे आ जाएगा ये वैल्यू हमारा पुट करके, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं आगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कितना कर लिया कंप्लीट। मैं फिर से एक बार इसको ऐसे पूरा मेंशन कर देता हूँ, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, डन। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है हमने इतना मेंशन कर लिया, कितना कर लिया, यहाँ पर देखो लास्ट में जो आया आपका, लास्ट वैल्यू आया आपका आई नोट अपॉन ओमेगा। अच्छा, इसको मैं सेम में लिख लेता हूँ, आई नोट और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, इतना आ गया। अच्छा, ये है आपके पास कॉस ओमेगा की वैल्यू, आपके पास ओमेगा होता है आपका 2 पाई। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर t, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आपके पास यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो इस ओमेगा को मैं रख लेता हूँ 2 पाई अपॉन टी। क्लियर हो गया? इनटू कितना है t, और बाहर कितना t टू जीरो, इतना हो गया। देन अब करेंगे माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, ये देखो कोस, यहाँ पर क्या आता है 2 पाई, ये अपर लिमिट रखते हैं आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लिमिट आता है ना तो इसका रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई टी को लिख लेंगे टी अपॉन टी और माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई इंटू जीरो करेंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा।
क्लियर हो गया, इतना आ गया। तो माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, अच्छा टी से टी कैंसिल हो गया, कोस 2 पाई की जो वैल्यू होती है 1 माइनस 1, तो माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा इंटू कितना, 1 में से 1 जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, देयरफॉर कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट हुआ, आई होप ये कंप्लीट है। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी over a complete cycle is 0, over a complete cycle is 0, hence proof। इतना ही आपको प्रूफ करना था। दैट द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट बेसिक आपका एक डेरिवेशन था। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा, क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन्स मुझे भेज सकते हैं, कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।